नमस्कार दोस्तों, स्केरी फाइल्स में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशीष कुमार आपके सामने मुंबई की एक ऐसी घटना लेकर प्रस्तुत हो चुका हूँ जो आपके दिल को दहला देगी, आपको महसूस कराएगी कि डर क्या होता है। डर से जब सामना होता है तो मनुष्य की हालत क्या होती है। तो दोस्तों, ये कहानी कुछ ऐसी है जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। और ये जो कहानी दोस्तों वसाई रेलवे स्टेशन की है, जहाँ पर एक देव नाम का लड़का रहता था। उसके साथ यह घटना घटी थी और यह घटना कुछ ऐसी थी जिसने देव के रोंगटे खड़े कर दिए थे। असल में ये कहानी सच्ची है दोस्तों, और इसमें देव की मृत्यु हो गई थी, वो मर चुका था। तो दोस्तों, ये कहानी की कुछ मेन विजिट थी। अब जल्दी से अपने कानों में ईयरफोन लगा ले और शुरू हो जाइए आशीष के साथ। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी देव नाम के लड़के की है जो कि वसई रेलवे स्टेशन के पास रहता था और वहाँ से अपनी जॉब पर जाता था। उसे शुरुआत में जॉब ढूंढने में काफ़ी मुश्किल हुई थी, लेकिन थोड़ी सी मशक्क़त करने के बाद उसे जॉब अच्छी सी मिल गई थी और वो अपनी जॉब पर जाने लगा था। उसकी जो जॉब थी दोस्तों, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक होती थी और वो कभी कभी ओवर टाइम भी कर लेता था। यानी कि कभी ऐसा लगे कि ज़्यादा पैसे चाहिए तो वो ओवर टाइम भी कर लेता था और उसकी ज़िंदगी भी अच्छी चल रही थी। और दोस्तों, धीरे धीरे मतलब 2 से 4 महीने गुजर चुके थे। उसका एक दोस्त भी था जिसका नाम निक्कू था। उसका काफ़ी अच्छा दोस्त था। वो जो भी कोई बात होती थी वो निक्कू को सब कुछ बताता था, और जो भी घटना होती, कुछ भी कह लो आप, वो सब कुछ निक्कू को बताता था। तो ऐसे ही देव का समय गुजर रहा था। तो वो ट्रेन में जाता था, अपनी जॉब पर जब जाता था तो रास्ते में नीलगांव कुछ ऐसे ऐसे 2-4 स्टेशन पड़ते हैं। उसके बाद उसका आर के नगर जॉब सेंटर आता है जहाँ पर वो काम किया करता था। देव की जॉब भी काफ़ी अच्छी चल रही थी। तभी जब देव को जॉब को करीबन 2 से 4 महीने हुए थे, जब देव का 5वां महीना जॉब का स्टार्ट हुआ, तो जैसे ही देव जॉब पर जाता यानी सुबह 9 बजे और शाम को जब वापस आता, करीबन ओवर टाइम पर वो कर रहा था क्योंकि उसे पैसों की काफ़ी ज़रूरत थी। तो वो जो उसका ओवर टाइम था, असल में तो दोस्तों उसकी छुट्टी 6 बजे आ जाती थी, लेकिन जो उसके चक्कर में, ओवर टाइम के चक्कर में, ज़्यादा पैसे के चक्कर में वो 11 बजे उसकी छुट्टी होती थी। और वो खुश भी था क्योंकि उसे परेशानी भी नहीं थी, क्योंकि सुबह 9 बजे जाना पड़ता था। तो वो अपना देव था जो ओवर टाइम भी कर लेता था। तो वो जो 5वें महीने वो अपना ओवर टाइम कर रहा था, तो वो जैसे ही अपनी जॉब पर वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक लड़की, जो कि जो रेल का डिब्बा है दोस्तों, उसमें जो 11वां डब्बा है उसमें वो बैठी लड़की रो रही थी। ये देखकर देव काफ़ी परेशान हुआ और देव को करीबन 6 से 7 दिन हो गए। जैसे जैसे देव देखता, उस लड़की को बार बार देख रहा था, वो लड़की बार बार रो रही थी। अब देव से रहा नहीं गया। देव सोच रहा था कि यदि मैं इस लड़की को पूछूं कि क्या बात है, अगर मैं कुछ भी फीलिंग शेयर करूं तो कोई दिक्कत ना हो जाए। इस बात से देव काफ़ी परेशान था। वो सोच रहा था कि अब टोक ही देता हूँ। तो जो देव था दोस्तों, वो उस लड़की के पास जाता है और वो काफ़ी रो रही थी और वो शुरुआत से ही रोते आ रही थी। 7 से 8वां दिन हो चुका था। देव भी थोड़ी सी हिम्मत करता है और उस लड़की के पास जाता है और पूछता है, तुम्हारा क्या नाम है। तो वो जो लड़की थी रोती रोती कहती है, मेरा नाम अंकिता है। तो और भी बहुत से सवाल पूछता है। अंकिता जिस नाम था लड़की का, जो भी था, तो उससे बातें करता है कि ये नाम है, ऐसे ऐसे। और फिर वो पूछता है कि तुम हमेशा रोती क्यों रहती हो रेल के इस डिब्बे में बैठकर। तो वो कहती है कि ऐसे ही बस मेरा जो बॉयफ्रेंड था वो ऐसे ही रेल से नीचे कूद गया और पटरियों के नीचे, यानी जो ट्रेन का टैया है होता है, पहिया, उसके नीचे आ गया और उसकी डेथ हो गई। आज से करीबन 2-4 साल पहले ऐसा हुआ था और मैं तब से इस रेल में घूम रही हूँ और मैं काफ़ी रोने के सिवाय मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये सब देव को बताती है। देव भी थोड़ा सा घुल मिल जाता उस लड़की के साथ। जैसे जैसे देव ओवर टाइम करके आता था, उस लड़की से डेली बातें होती थी कि आज वो किया, ये किया। और देव जो भी उस लड़की से बातें करता, जिस भी प्रकार की बातें करता था, उसका जो दोस्त था दोस्तों, जिसका नाम मैंने आपको निक को बताया, उसको सब कुछ शेयर करता था। कहता था कि भाई उस लड़की का नाम अंकिता है और आज मैं उससे मिला था, वो बता रही थी। उसका कोई बॉयफ्रेंड था जिसका नाम अंकुश था।
जिसके साथ ये घटना घटी, वो ऐसे रेल के नीचे आके मर गया था। तो देव को अपनी जॉब करते हुए 5 महीने होने वाले थे, और जब उस लड़की से चौथा दिन बात करते हुआ, तो देव से सारी बातें बताते हुए लड़की अंकिता कि ऐसे ऐसे हुआ था और मेरी फैमिली नहीं मान रही थी, जिसके कारण मैंने भागकर वो अंकुश से शादी की, और फिर अंकुश की पता नहीं कैसे गिरकर मौत हो गई। ये सारी बातें अंकिता देव को बताती है, और देव भी कहता है कि ठीक है। तो जैसे ही देव 4 दिन गुजरे, तो जो उसका दोस्त था निकू, उसकी भी जॉब लग चुकी थी, उसकी भी किसी ऑफिस में काम था, इनकम ऑफिसर, टैक्स का कोई काम होता है जहाँ पर मतलब टैक्स की रेट पड़ती है, ऐसा ही कुछ काम था निकू का। तो जैसे ही वो इंतजार करता था, उसने भी अपनी नाइट शिफ्ट लगवा ली थी। वो सोच रहा था कि मैं मेरे दोस्त देव के साथ वापस आया करूँगा और उसी के साथ जाया करूँगा। तो जैसे ही 4 दिन बीत गए, तो जो देव का दोस्त था निकू, वो उसी ट्रेन में रात को करीबन 11 बजे आ रहा था, और वो बहुत ही एक्साइटेड था कि आज मैं उस लड़की से मिलूंगा जिसके बारे में देव बताया करता था। शायद मैं मिल जाऊं, काश कुछ अच्छा हो जाए। तो ऐसे मन में विचार आ रहे थे। जो निकू था देव का दोस्त, और जो देव था, 4 दिन के बाद वो जॉब पर जा ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या हो गया था। तो ऐसे ही कुछ देव का जो दोस्त है निकू, उसने उस लड़के को देखा, उसी 11वें डब्बे में बैठा वो सोच रहा शायद बात हो जाए। तो ऐसे ही उस लड़की से जब मिला वो लड़का निकू, जो देव का दोस्त था, जब उस लड़की से बात की, क्यों रोती हो, ऐसे सब कुछ ये वो देव के बारे में कुछ नहीं बताता। सबसे पहले अपनी मान्य रखता है, जो उसके मन में विचार चल रहे थे वो अंकिता को सब कुछ बताता है। तो वो जो अंकिता थी, जो लड़की थी जो रोती रहती थी, जब दोस्तों निकू उससे बात कर रहा था, तो ऐसे ऐसे अंकिता बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड था, जो कि 4 दिन पहले डेथ हो गई। जो कि दोस्तों 4 दिन के बाद वो जो देव था वो भी ड्यूटी पर नहीं जा रहा था अपने। तो उस लड़की के बारे में जब पूछा, तो उस लड़की से निकू ने पूछा कि उसका नाम क्या था। तो लड़की उस लड़के का नाम देव बताती है। ये सुनकर जो निकू था, उसके पैरों से जमीन खिसक गई। वो ज्यादा कुछ बोल पाता नहीं है। 2 ही दिन उस लड़की से बातें करता है, और उसके बाद वो अपनी जॉब छोड़ देता है, क्योंकि उसे घर आने पर पता चलता है, क्योंकि जो उसका नाम का जो दोस्त था, उसका जो दोस्त था देव, जिसकी डेथ हो गई 4 दिन पहले। ये सुनकर वो निकू था, उसका कोई ठिकाना नहीं रहा, वो काफी डर गया। वो जो लड़के हैं दोस्तों, जब उसने आसपास के स्टेशनों से पता किया, जो वसाई स्टेशन के आसपास जो लोग रहते हैं वो दोनों वहीं के रहने वाले थे, तो उन्हें पता चला कि जो लड़की थी अंकिता नाम की, आज से करीबन 10-12 साल पहले उसकी डेथ हो चुकी है। ये जब उसको निकू को पता चला, तो वो काफी डर गया। उसने सोचा कि मैं जॉब ही छोड़ दूंगा, और जो देव दोस्त जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसने अंकिता से बात की कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जब उसने देव ने ये बात अंकिता के सामने रखी, तो अंकिता ने कहा कि तुझे मरना होगा इसके लिए, क्योंकि मुझे मरे हुए आज से करीबन 10 से 12 साल हो चुके हैं। देव ने तभी सोचा कि ये कोई मजाक कर रही होगी, ऐसा थोड़ी ना कुछ होता होगा। लेकिन वो बिल्कुल सच था दोस्तों, जो देव के साथ घटा, और आज देव मर चुका है। और ये कहानी दोस्तों जो वसाई रेलवे स्टेशन के लोग हैं, उन लोगों ने बताई थी। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे कुछ हुआ था 10-12 साल पहले। एक अंकिता नाम की लड़की ऐसी डेथ हो गई थी, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर भाग कर आई थी, और ऐसे रेल के नीचे आकर कट गई थी। ये जब सब कुछ निकू को पता चला, तो वो काफी डर गया। उसने सोचा कि आज के बाद मैं कभी भी इस ट्रेन से अपनी जॉब पर नहीं जाऊंगा। और दोस्तों जो निकू था, उसका दोस्त देव का, उसने जॉब छोड़ दी, और उसने सोचा कि मैं ऐसे ही घर से ही हूँ, या फिर कहीं और जॉब देख लूंगा, लेकिन मुझे अपने मौत से रिस्क नहीं लेना, यानी अपनी जिंदगी से रिस्क नहीं लेना। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।